तो ये बताओ, मुजफ्फरनगर में जो हुआ था अभी, मुस्लिम को एक बच्चे को बहुत मरवाया था एक टीचर ने, तो क्या लग रहा है? बीइंग अ टीचर मुझे लगता है जो भी हुआ बहुत गलत हुआ है। आप तो जानते ही हो, बच्चे जो छोटे होते हैं ना, उनके साथ अगर बिल्कुल ही मिसबिहेवियर होता है तो वो चीज़ उनकी हमेशा पूरी लाइफ टाइम तक रहती है। अब आप मेरा ही देख लो, मैं भी ऐसे स्कूल में थी, तो आई थिंक मैं 4th या 5th क्लास में थी। आप समझ रहे हो ना, टेस्ट की बात है। टेस्ट में मेरे मार्क्स कम आ गए थे, तो एक मैडम थी, शायद सुजाता मैम थी, कुछ कुछ उनका नाम भी ऐसे ही था, मुझे पूरा नाम नहीं एग्जैक्टली याद है। वो इधर ही रहती हैं, मतलब लोकल की ही थी। तो उन्होंने भी, मेरे मार्क्स कम आए थे, जैसे मैं थी और 2-3 बच्चे और थे, तो उनको पहले तो खड़ा किया क्लास में, फिर बोला कि अब आप सबकी सीट पे जाइए, सब आपको एक थप्पड़ मारेगा। मतलब ये आपके साथ खुद हुआ इंसिडेंट? जी हाँ, हुआ तो है। तो जैसे जब मैंने मुजफ्फर वाला जब वीडियो देखा था उस केस का, तो मुझे अपनी चीज़ तुरंत याद आ गई। और आपको बिलीव नहीं होगा कि वो मुझे इतना ज़्यादा वो चीज़ हर्ट करी थी, क्योंकि आप समझ रहे हो ना, आप खुद उन बच्चों के साथ पढ़ रहे हो और आप उन्हीं की क्लास में जा रहे हो, उन्हीं की सीट्स पे जा रहे हो और वो आपको थप्पड़ लगा रहे हैं। लेकिन हाँ, मुझे अभी भी याद है, एक बच्चा था अग्रज, सिर्फ एक बच्चा पूरे क्लास में था जिसने मेरे थप्पड़ नहीं लगाया था। उसने कहा था ठीक है निकल जाओ, मैडम नहीं देख रही, निकलो निकलो। तो तो मतलब आप खुद भुक्त भोगी रहे हो? भुक्तभोगी हूँ और वो चीज़ मैं भूली भी नहीं हूँ। आप समझ रहे हो ना कि वो फिर बच्चा कैसे जाए, कैसे फेस करे, कैसे उन बच्चों के साथ बैठे। और बच्चे टीज भी करते हैं, ऐसा नहीं है, तो बच्चे बोलते भी हैं। मुझे तो नहीं लगता कि आप बच्चों को फिर मारते होंगे। अरे मैं नहीं मार सकती हूँ, जिसके ऊपर जो बीतता है ना, वो जो जानता है वो कैसे मारेगा, आप ही बताओ। हाँ, ये तो है, बहुत ही अलग ही हाँ, लेकिन इंसिडेंट है। ऐसा बिल्कुल बच्चे को देखिए, आप उनके पेरेंट्स को बुला के आप कुछ भी बोलिए बच्चे को लेके, लेकिन बच्चे को पूरे क्लास के सामने तो कभी मत डांटिए बुरी तरीके से, और ना ही कभी उसको मारिए इस तरह से कि उसको वो हर्ट चीज़ ना हो, हर्ट हो। उसके दिल में ना हाँ, ये चीज़ बैठे है, ये हाँ, तो बात सही क्योंकि है। उसमें बच्चा, आप सोच रहे हो कि आपको, आप अपना काम कम कर रहे हो, पनिशमेंट दे दी, आप अपने हिसाब से सोच रहे हो, लेकिन बच्चा तो अपने हिसाब से सोचेगा ना, वो छोटा है, हाँ, ये तो उसे है। उसके लिए तो दुनिया वही है ना, उसका घर, उसका स्कूल। हाँ, सही वो बात नहीं है। जानता ना कि और भी दुनिया कितनी आगे बढ़ रही है, क्या चल रहा है, तो उसके लिए तो वही दुनिया है। तो ये तो बहुत ही बुरा था, क्या मतलब बताऊँ। आपके साथ, और वो चीज़ें आपके मन में फिर से रिकैप हो गई है ना? हाँ, रिकैप हो गई। वो देखो, स्कूल टाइम तक तो रहा ही, नो डाउट कि आप उन्हीं लोगों से मिल रहे हो, उन्हीं के साथ हाँ ना, स्कूल देख जा रहे रहे हो, हो। हाँ। नो डाउट मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी, अपने तभी तो टॉपर्स आप में केवी में टीचर हो। कंसिडर होती थी। लेकिन फिर हाँ, भी आप देखो, टेस्ट के मार्क्स की बात है, हाँ। आपके ना हाफ ईयरली की बात है, ना पीरियोडिक टेस्ट की बात है ना। आप टेस्ट में नॉर्मल, अब मैं उससे पहले छुट्टी पे थी, मुझे नहीं पता था टेस्ट है, आपने टेस्ट ले लिया क्लास में, उसमें मार्क्स कम आ गए और आप ऐसा पनिशमेंट दे रहे हो। आप खुद मार लो, वो बच्चे को बुरा नहीं लगेगा इतना जितना आप दूसरे बच्चे से मरवा रहे हो। हाँ, ओफो, ये तो बहुत ही, कह सकते हैं, शर्मनाक हरकत थी उन फिर मैडम के। हाँ, बच्चे में भी शर्म आ जाती है, बच्चे की कोई गलती नहीं है भाई, मार्क्स तो किसी के भी वो कम आ सकते ये हैं। ट्रॉमा रहता है बचपन में, हमेशा बच्चे के मन में रहता है, इसलिए ऐसा नहीं और करना चाहिए। देखिए, कुछ बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, वो अपने घर में बताते भी नहीं है जाके कि हाँ, ऐसा हो, क्योंकि उन्हें लगता है बड़ी इंसल्टिंग बात है ना, अगर मैं बताऊंगा तो घर वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो तो तो नहीं बता मुजफ्फरनगर पाते में हैं। वीडियो बन गया तो इसलिए वायरल भी हो गया। आपको क्या लगता है कि वो बच्चा घर पे बताता जाके कि उसके साथ स्कूल में क्या हुआ है? सही बात है, ये तो बहुत ही दर्दनाक है, एक तरीके से आप, शर्मनाक। हाँ। पता नहीं, आप टीचर हो तो आपको इतना तो इमोशंस और इन सब चीज़ों के बारे में सेंसिटिव होना चाहिए ना। हम्म। खैर, ऐसा तो नहीं होना। मुजफ्फर जो नगर का केस हुआ है, मैम आप उसके बारे में क्या कहेंगी? सच में वो केस जो है वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। बच्चे को मारना तो अलाउ ही नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ बातें मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, हमने खुद झेला है, हमने खुद मार खाई है। अब मैं अपना ये केस बता दूँ कि जब मैं छोटी थी और होमवर्क दिया गया था करने के लिए, मैथ के सम थे, तो मैं करके लेके आई थी। मेरे पड़ोस में जो लड़की बैठी थी उसको मैंने दे दिया कि भाई तुम्हारा होमवर्क नहीं है, तुम कर लो। उसने बड़ी रिक्वेस्ट करी तो मैंने उसको दे दिया। सर आए छड़ी वड़ी लेके और मैं कह स्टैंड अप, मैं खड़ी हो गई, हाथ आगे करो, ना कुछ पूछा ना कुछ बताया, सीधे तड़ातड़ 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 2 मिनट में उन्होंने इतनी छड़ी मार दी, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं रोने लगी, मेरे मुँह से आवाज़ ही नहीं निकली। मैंने सर से कहा कि सर मेरा होमवर्क है। बोले कहाँ है कॉपी तुम्हारी, झूठ बोल रही हो। मैंने कहा सर ये मेरी कॉपी है
और फिर मैंने जब उन्होंने नेम स्लिप देखी, जैसे मेरा नाम लिखा था, तब उन्होंने माना। तब तक मेरे हाथों में वो जो फफोले होते हैं ना, वो पड़ चुके थे। घर पे भाई घर पे तो पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होते हैं। मैंने उनको जब बताया रोते रोते कि छुट्टी के टाइम पे कि ऐसे ऐसे बातें, जब पूरे हाथ मेरे फफोलों से मतलब भर गए थे, मैं कुछ खा नहीं पा रही थी हाथों से, या कुछ काम ही नहीं कर पा रही थी। तो उसके बाद पेरेंट्स ने उनको बुलवाया, तो उन्होंने फिर माफ़ी मांगी। लेकिन माफ़ी से क्या होता है, वो जो दर्द होता है ना, वो दिल में रह जाता है। जब आप बच्चे होते हैं और टीचर आपके साथ या ऐसी घटनाएं आपके पास होती है, तो वो जो एक चुभन है वो ज़िंदगी भर के लिए हो जाती है। किसी और की गलती की सज़ा मुझे मिली, और तो और देखिए मेरी किस्मत, उस बच्चे को कुछ नहीं बोला, मुझे उसकी जगह धुन दिया उन्होंने, टीचर ने। तो खैर, इसलिए मैं बच्चों को तो बिल्कुल नहीं मारती। एक टीचर की वजह से पूरी टीचर कम्युनिटी को तो ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि हम खुद, भले ही आप टीचर हैं, लेकिन बचपन में हमने ये दर्द झेले हैं। हम समझ सकते हैं कि बच्चों पे क्या बीतती है। तो से जिसने अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करके टीचर बना होगा, वो कभी नहीं करेगा। हाँ, जो अच्छे से टीचर बना होगा, बीएड की क्लासेस रेगुलर ली होंगी, बीटीसी हाँ। की क्लासेस रेगुलर ली होंगी, है ना, तो वो ऑब्वियसली इतना सेंसिटाइज पहले ही कर दिया जाता है ना। बीटीसी वगैरह क्यों होती है? इसीलिए होती है ना कि हाउ टू बिहेव इन योर क्लास। तो जो लोग अच्छे से मतलब अपना पढ़ाई वढ़ाई करते होंगे, और फिर ये भी है ना कि हम लोग अगर हमने खुद ही बचपन में ये सारी चीज़ें झेली है ना, तो हम खुद बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। अब कुछ मानसिकता के लोग हैं, वो अलग ही नेक्स्ट लेवल के हैं, है ना। तो अगर ये वीडियो बच्चे देख रहे हैं, तो बच्चों के लिए एक बात है कि सारे टीचर बुरे नहीं होते। कुछ आपके फेवरेट टीचर भी होंगे जो आपको समझेंगे। तो एक टीचर की वजह से आप अपने मन में सभी टीचर्स के लिए ऐसी जो एक धारणा है ना, एजम्पशन, वो मत बनाइएगा। और टीचर्स अच्छे भी होते हैं। तो अगर ये वीडियो टीचर्स भी देख रहे हैं, तो उन सभी के लिए एक मैसेज है, प्लीज़ डोंट डू दिस। ऐसा मत करो। छोटे बच्चे हैं, उनको मासूम रहने दो। उनके अंदर जो एक मासूमियत है उसको रहने दो, उनका बचपन मत छीनो, क्योंकि आपके ऐसा करने से उनको हर्ट होगा पूरे लाइफ टाइम के लिए। आप देश का निर्माण कर रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है बच्चों को एक सुरक्षित एनवायरनमेंट देने की और अपना फ़र्ज निभाने की। तो वो करते रहें, ऐसा मत कीजिए प्लीज़।